हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 4 जून 2021 एंड टाइम हो रहा है 4:05। यानी मार्केट जो है आधे घंटे पहले ही क्लोज हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं इस मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड इस शेयर के बारे में चर्चा करूंगा एंड इसका फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा एंड उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो इस शेयर के बारे में डिस्कस करने का यही रीज़न है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ वीक्स या फिर कुछ महीने में ये शेयर में एक अच्छा खासा रैली दिखने के लिए आपको मिल जाएगा। बट एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। तो अगर मैं इस शेयर को ख़रीदता हूँ तो बहुत छोटा अमाउंट से ही खरीदूँगा एंड आपको भी यही करना चाहिए। यानी आपका पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा हिस्सा इस शेयर में आपको निवेश नहीं करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ है 1 लाख तो आप मैक्सिमम 3000 ही इस शेयर में लगाइए एंड अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज़ 10 लाख तो 30,000 से ज़्यादा इस शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका 1 डे का लीनियर चार्ट की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हो एक दिन में यहाँ पर 3.88% आप दिखाई दे रहा है ना। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये मार्केट जब ओपन हुआ था सुबह तो ये शेयर में 10% का रैली आया था। ठीक है, सर्किट लग जाता 10% का, लेकिन निफ्टी 50 जो है उसमें डाउन आया था। मार्केट में प्रेशर आया था ओवरऑल मार्केट में। निफ्टी का जो है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स उसमें गिरावट आया था, इसलिए ये शेयर जो है नीचे की तरफ गिरा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप निफ्टी आज ऊपर होता, ठीक है, या फिर फ्लैट भी रहता तो भी आपको ये शेयर 10% का सर्किट में ही लगा हुआ मिलता। ठीक है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 10% का सर्किट वाला स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है सिर्फ 3.88% का। आज का जो है हाई लगाया है, सॉरी आज का जो है क्लोज हुआ है। तो एक दिन का चार्ट हम लोगों ने देख लिया, 5 दिन का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिन में नेगेटिव 3.48% रिटर्न दिया है। एक महीने का रिटर्न देख सकते हो 10%, 9.71%। 6 महीने का रिजल्ट देख लेते हैं। 6 महीने में 30% रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट 26%। एक साल में देखते हैं कितना रिटर्न दिया है। एक साल में ब्यूटीफुल 75% रिटर्न दिया है। ठीक है, एंड मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं। एंड बाय द वे ये शेयर जो है 2019 का 18 अप्रैल में आया था एंड आज तक इसने 2 साल में 162% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। ठीक है, तो इसका चार्ट अगर लिनियर चार्ट ये चार्ट देखेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस होगा कि ये चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना। तो कोई भी ऐसे डाउनफॉल नहीं है, लिनियर चार्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चार्ट का डेटा है वो सिर्फ 2 साल का है। तो आपके मन में ये सवाल आना जायज़ है कि अगर भाई इसका IPO, ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इसका IPO आज से 5 साल पहले आया होता तो क्या ये शेयर ऐसे ही ऊपर की तरफ चलता, या फिर इस 2020 में कोरोना आया था, उस टाइम सारे मेडिकल शेयर जो है रॉकेट हुआ है, तो उसके लिए ही तो ये शेयर भागा नहीं है। ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपके साथ मैं क्लियर कर दूंगा वीडियो में। तो 1-2 साल में देखिए 2019 से ऊपर की तरफ गया है। अगर ये आज से 5 साल पहले आया होता तो आपको कैसे दिखता है चार्ट में भी ऐसा होता कि ऊपर गया नीचे गया, फिर 2020 का कोरोना आया था, 2019 के अराउंड इससे रॉकेट हुआ, तो ऐसा तो नहीं है। लेट्स चेक। तो अब हम लोग एपोलो हॉस्पिटल का भी लॉन्ग टर्म डेटा देखेंगे एंड ये एपोलो हॉस्पिटल के साथ मेट्रोपोलिस के साथ मैं कंपैरिजन करूँगा। इसका ये रीज़न कि एपोलो हॉस्पिटल एंड मेट्रोपोलिस सेम सेक्टर से बिलोंग करता है, सेम पीआर कंपनीज़ है एंड एपोलो हॉस्पिटल बहुत टाइम से मार्केट में है, इसका IPO बहुत टाइम से आया हुआ है। तो इसका लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल है एंड आपको पता है कभी भी कोई भी कंपनी अगर रिसेंटली मार्केट में आता है 1-2-3 साल, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले जितना भी उसमें पोटेंशियल होना, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसका पीआर कंपनीज में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसका पीआर कंपनी, उसका सेम सेक्टर में जो भी कंपनी है उसको पहले एनालिसिस करो। ठीक है, तो इसीलिए मैं एपोलो हॉस्पिटल को भी एनालिसिस करूँगा। तो देख लेते हैं एपोलो हॉस्पिटल का 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। तो 1 साल का चार्ट ऑब्वियसली 148% रिटर्न दिया है, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ गया है। इसका रीज़न है कि आपको पता है कोरोना का टाइम आया था, कोरोना आया था मार्केट में एंड सारे हेल्थ केयर सेक्टर भगा है। ठीक है, एंड एपोलो हॉस्पिटल भी उसके साथ ऑफकोर्स भगेगा। तो इसका 5 साल का डेटा हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी,
5 साल में देखिए 149% रिटर्न दिया, यानी कोरोना मतलब 2019 से पहले ये फ्लैट था, ठीक है। 2020 से पहले ये फ्लैट रिटर्न दे रहा था अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन 2020 के बाद ये जो है अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहाँ पर देखिए 2019 से 2020 तक इसने सिर्फ 13% रिटर्न दिया था, ठीक है। तो हम लोग इसका मैक्सिमम चार्ट भी देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट ऑल्दो ऊपर की तरफ ही है, मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर देखिए 1919 से ये लगातार ऊपर की तरफ है, लेकिन बीच में 2015 से 19 तक ये कंसोलिडेशन जोन में था। मे बी अगर मेट्रोपोलिस शेयर भी बहुत पहले IPO इसका आया होता तो भी शायद ये सेम स्केल से सेम ही तरह ऊपर जाता, ठीक है। 2016-15 के बाद से शायद वो शेयर भी, मेट्रोपोलिस शेयर भी नीचे की तरफ जाता, ठीक है। तो अब हम लोग मेट्रोपोलिस एंड अपोलो हॉस्पिटल का जो है कंपैरिजन करेंगे। तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल एंड मेट्रोपोलिस को साइड बाय साइड रख लिया है। ये ब्लू वाला है अपोलो हॉस्पिटल एंड ये रेड वाला जो कलर है वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो यहाँ पर देखिए इसका मैक्सिमम डेटा हम लोग पहले देखेंगे। मैक्सिमम डेटा देखिए 2019 से, ठीक है। इसका मैक्सिमम डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अपोलो हॉस्पिटल एंड मेट्रोपोलिस सिमिलर रिजल्ट है। अपोलो में 172 एंड मेट्रोपोलिस में 168% रिटर्न है ना। बहुत सिमिलर रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। एक साल का डेटा हम लोग देखेंगे। एक साल में अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पर 147% रिटर्न दिया है, जहाँ वहाँ पर मेट्रोपोलिस शेयर जो है 75% रिटर्न दिया है, जो कि अपोलो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा रिटर्न इससे बना के दिया है। इसका 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल वहाँ पर भी मेट्रोपोलिस को बीट करके ऊपर गया एंड मेट्रोपोलिस जो है यहाँ पर 29%, अपोलो हॉस्पिटल 37% दिया। बहुत ही सिमिलर चार्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक साल का या फिर 6 महीने का डेटा में। ईयर टू डेट भी देख लेते हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। अपोलो हॉस्पिटल में 40%, जहाँ पर मेट्रोपोलिस थोड़ा पीछे 24%। तो यहाँ पर मैंने मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया है, यानी एक एक कैंडल इस यहाँ पर एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये एक साल मतलब 2 साल में ये ऊपर गया, फिर कोरोना आया था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिकवर करके ऊपर गया। बहुत ब्यूटीफुल चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। तो 1 वीक का चार्ट हम लोग देखेंगे। लगातार ये ऊपर जाने वाला स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो, है ना। एंड इसका वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसका वॉल्यूम कम आ रहा है, वॉल्यूम भी इस जगह पे लगातार ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंड लास्ट 2 वीक का वॉल्यूम अगर यहाँ पर देखेंगे तो व्हिच इज़ अमेजिंग वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट 2 वीक में यहाँ पर देखिए बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पर मैं इसका EMA को ऐड कर दूंगा, जिससे आपको कुछ आसानी होगा समझने में। तो 1 वीक का चार्ट आप यहाँ पर देखिए, ये जो येलो लाइन है वो है 50 वीक मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर इस चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट पता चलेगा कि येलो लाइन के पास एक वैल्यू जोन आता है ना। जब भी इस येलो लाइन के पास आता है, मार्केट यहाँ पर से छलांग लगाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर W बना, यहाँ पर छोटा आसपास आया, फिर ऊपर गया, फिर W पैटर्न से ऊपर गया। ब्यूटीफुल चार्ट है, ब्यूटीफुल चार्ट है, ठीक है। एंड इसके वीकली तो और भी डेटा नहीं है, लेकिन 1 डे का डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब 1 डे के लिए मैं EMA को क्लोज कर देता हूँ। एंड अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या ब्यूटीफुल चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। ये इसका एक पैटर्न ये है कि ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो है बहुत लंबा नहीं चलता है, ठीक है। बहुत ह्यूज अमाउंट में रिट्रेस नहीं होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम जगह पे रहता है। एंड अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो जगह है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। पहले तो यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन किया बहुत दिनों से, है ना। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया,
एंड आपको पता है कि मैं राउंडिंग पैटर्न में कितना ट्रस्ट करता हूँ। KIOCL में राउंडिंग पैटर्न की वजह से 100% रिटर्न दिया, ठीक है, ऑल्दो मैंने 75% में ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, वो अलग बात है। देखिए राउंडिंग पैटर्न के बाद ये ऊपर गया, फिर आज का दिन में देखिए क्या हुआ। यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, एक्चुअली सुबह ये 10% का सर्किट लग गया था, लेकिन आज निफ्टी 50 का इंडेक्स में जो है प्रेशर के वजह से सभी स्टॉक डाउन थे एंड ये जो है वो इसके साथ ये स्टॉक भी डाउन हुआ है। तो अगर निफ्टी में प्रेशर नहीं आता तो ये शेयर भी सर्किट में लग जाता। एंड यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक रेंज बनाया है ना, ये एक रेंज बनाया है। तो मैं होप करता हूँ कि कल भी यहाँ पर एक कुछ छोटा कैंडल बनेगा एंड उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ आपको दिखने के लिए मिलेगा। तो ये स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अच्छा स्टॉक है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। एंड इसका वॉल्यूम देखिए, इस जगह पे वॉल्यूम देखिए, जस्ट अमेजिंग वॉल्यूम है। लास्ट दिन भी देखिए ग्रीन कैंडल जब भी बनता है ये अच्छा वॉल्यूम के साथ बनता है एंड ये जो रेड कैंडल है छोटा वॉल्यूम के साथ बनता है। एंड बाय द वे ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है, एक ग्रीन कैंडल देन छोटा 3 रेड कैंडल देन एक ऐसे ग्रीन कैंडल। तो ये पैटर्न भी आपको ऑलवेज नोटिस करना चाहिए। जब भी आपको इस तरह का 3-4 छोटा रेड कैंडल मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में एक ऊपर की तरफ रैली आएगा, ठीक है। तो आज भी रैली आया था लेकिन प्रेशर की वजह से नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो इस स्टॉक में अगर इसका वैल्यू कहाँ पर, वैल्यू किस जगह पे मिलेगा, वैल्यू अगर मिलेगा आपको वैल्यू मिलेगा अराउंड दिस पॉइंट 2300 का लेवल में आपको वैल्यू मिलेगा, 2250 का लेवल में। मार्केट इन एनी रीज़न में अगर मार्केट इस जगह पे आता है तो आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट छलांग लगाएगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए सेम सिचुएशन। लेकिन बाय एनी चांस अगर मार्केट इस जगह पे नहीं आता है, मार्केट इस रेंज को जो है क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट 2-3 दिन देखिए, यहाँ पर मैं आपको हटा देता हूँ, 2-3 दिन देखिए। यहाँ पर इस जगह पे नोटिस कीजिए, आप ध्यान दीजिए, इस जगह पे अगर छोटा छोटा कैंडल ऐसे कैंडल बनता है एंड ये कैंडल अगर बुलिशनेस को दर्शाता है, यानी ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है कोई ग्रीन कैंडल, एंड अगर रेड कैंडल छोटा बनता है एंड ग्रीन कैंडल अगर बड़ा बनता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर से चांसेस है कि ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में कुछ और चीज़ दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा है कि मार्केट इस जगह पे शायद मे भी जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन ये तो मतलब मैं एक प्री प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, बेस्ट केस सिनेरियो में ऐसा होगा, बेस्ट केस सिनेरियो में, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। मे भी मार्केट इस जगह पे ना ही आया है, ना ही आते हैं, मे भी इस जगह पे कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाता है, तब आप रिग्रेट करोगे। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो छोटा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करता एंड करंट मार्केट प्राइस में ही नहीं करता, मैं 2-3 दिन, एक दिन देखता, कल का दिन देखता। अगर यहाँ पर मुझे कोई बुलिश सिग्नल मिलता तो मैं एंट्री करता, बिकॉज ये जो रेंज है जिस दिन इसको प्रॉपरली ब्रेक करेगा 10-20% का सर्किट फिर से लगा देगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया एंड आपको समझा दिया। आपको वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, देखिए वैल्यू आपको मिलेगा, ये जो येलो लाइन है इसके अराउंड अगर मार्केट इस जगह पे आता है 2200 पे मिलता है तो एब्सोल्युटली आप बाई कीजिए, ठीक है, छोटा अमाउंट में बाई कीजिए। लेकिन अगर इस जगह पे नहीं आता है तो आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि जिस दिन भी ब्रेकआउट देगा ये और भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ screener.in में। तो इस जगह पे मैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इस शेयर का पोस्टमार्टम करूँगा एंड चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं ये शेयर क्या कामकाज करता है। तो अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग पैथोलॉजी एंड रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका वेबसाइट में हम लोग चले जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आप जब भी कोई हॉस्पिटल में जाते हो, अगर कोई बीमार होता है तो उनको जो है कुछ टेस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो कंपनी है वो इस तरह का टेस्ट कराता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोविड-19 का PCR टेस्ट ये प्रोवाइड कराता है, कोविड का मॉनिटरिंग प्रोफाइल, एंटीबॉडी टेस्ट, ये सब वगैरह वगैरह टेस्ट कराता है। एंड ये एक अच्छा बिजनेस में है जहाँ पर अगर कोई भी बीमार पड़ता है एंड डॉक्टर अगर उसको प्रेस्क्रिप्शन में लिख देता है कि भाई आप जो है
ये टेस्ट करके आओ, तो वो लोग जितना भी पैसा रिक्वायर होगा वो दे देगा, ठीक है, कहीं पर से भी वो लोग इंतज़ाम करके दे देगा। तो इस बिज़नेस में जो है आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होने का चांस है फ्यूचर में। तो इसका मार्केट कैप हम लोग देख लेते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 12,500 करोड़, यानी ये मिड कैप सेक्टर से है, यानी इसका फ्यूचर में और भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसका स्टॉक का पी है 68, जहाँ पर इंडस्ट्री का पी है 38। तो इंडस्ट्री का पी से हायर वैल्यूएशन में आपको ये शेयर मिल रहा है। ROCE देखिए 35.8%, बहुत ही बेहतरीन ROCE है, एंड ROE है 29.8%, बहुत ही बेहतरीन ROCE एंड ROE है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग में कुछ चेंजेस आया है, नेगेटिव 0.01%, मतलब ना के बराबर प्रोमोटर ने शेयर सेल किया है। प्रॉफिट 5 ईयर का 21%, रिटर्न ओवर 1 ईयर 70%। इसका शेयर जो है कुछ प्लेज है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोमोटर के पास जो भी शेयर है उनमें से 3.30% प्लेज है। तो इसका बुक वैल्यू देखिए 138 एंड डेट टू इक्विटी है 0.06, तो डेट भी है छोटा सा, मत नेग्लिजिबल। यहाँ पर देख लेते हैं हाई लो, देखिए डिविडेंड देता है, फेस वैल्यू है 2, प्रोमोटर होल्डिंग है 50.04, तो हेल्दी प्रोमोटर होल्डिंग इस शेयर में है, ठीक है। तो प्लेज होने के बावजूद भी इसका प्रोमोटर होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है। तो अब हम लोग इसका प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जून 2019 से मार्च 2021 तक डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए जून 2019 में 57 था, 57.41%, एंड FII के पास 15.99% था, DII के पास 5.72% था, एंड पब्लिक के पास 20.88% शेयर था, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर 2019 से यहाँ पर देखिए प्रोमोटर होल्डिंग सेम था। उसके बाद 2020 में थोड़ा डाउन हुआ, जून क्वार्टर में जब कोरोना आया था उस टाइम में हेवी डिक्रीज़ हुआ प्रोमोटर होल्डिंग में, एंड यहाँ पर देख सकते हो 56 से 50 हो गया था। उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली ये शेयर पैटर्न ही अवेलेबल है, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम। लेकिन FII का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि FII के पास 19 में 15.99% था, तो दिसंबर में 16 हो गया था। जून में जब कोरोना हिट हुआ था, यह प्रोमोटर ने माल सेल किया था, एंड किसने बाई किया था, देखिए ह्यूज अमाउंट में FII ने बाई किया, 16 से 25% कर दिया। एंड FII जो लोग होते हैं वो मतलब बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ठीक है, वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। हम लोगों के पास screener.in में यहाँ पर या फिर कोई भी वेबसाइट में जो भी डेटा है वही हम लोगों के पास होता है, एंड उसको ही हम लोग एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो FII लोग हैं उन लोगों के पास इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। उन लोगों को मतलब वो लोग जो है डायरेक्ट प्रोमोटर से भी कांटेक्ट रहते हैं, तो उसका डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए FII के पास कितना डेटा जून में आया था 25.31। उसके बाद देखिए सितंबर क्वार्टर में 25.44 इंक्रीज़ हुआ, दिसंबर क्वार्टर में देखिए इंक्रीज़ हुआ 25 से 27 हुआ, मार्च क्वार्टर में यहाँ पर प्रोमोटर ने तो सेल किया है छोटा सा, लेकिन FII ने भी यहाँ पर इंक्रीज़ किया है ना। एंड इसके साथ हम लोग इसका DII का डेटा भी देखेंगे। DII के पास 5.72% था 2019 में, 2020 में 6 हो गया। उसके बाद के जून क्वार्टर में FII ने भी खरीदारी किया एंड DII भी खरीदारी किया, 6 से डायरेक्ट 14 हो गया, है ना। एंड फिलहाल के सिचुएशन में 15.70% है DII के पास। तो 2 साल पहले पब्लिक के पास 20% था, मार्च 2021 में कितना परसेंट है, 6.65%। इसका मतलब आप क्लियर कट देख सकते हो, पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है, ठीक है। एंड ये जब भी होता है मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाता है, ठीक है, कि फ्लोट जो शेयर होता है वो कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, एंड डिमांड जब भी बढ़ेगा तो मतलब अगर आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ कम अवेलेबल होगा तो ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, ज़्यादा पब्लिक उसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन सेल करने वाला कम रहेगा। इसका रीज़न इसके क्या कहते हैं, इसका जो है रिज़ल्ट क्या होगा, प्राइस ह्यूज इंक्रीज होने का पोटेंशियल है। तो ये डेटा मुझे चमत्कार ब्यूटीफुल डेटा लग रहा है, ठीक है।
तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है मतलब ठीक ठाक है, लेकिन FII एंड DII का डेटा विच इज़ अमेजिंग एंड पब्लिक के पास से माल खरीदा जा रहा है, ये चीज़ आपको सबसे पहले देखना चाहिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले। तो फर्स्ट क्लास डेटा दिख रहा है। तो अब हम लोग इसका बैलेंस शीट एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने से पहले हम लोग ईयरली रिजल्ट्स देखेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है। तो मार्च 2014 में सेल्स हुआ था 388, 15 में 456। देखिए यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहा है सेल्स। मार्च 2021 में 998 हुआ था, ठीक है। 18 में 647, मतलब एक भी साल ऐसा नहीं है कि डिप हुआ है, ठीक है। कोरोना के बावजूद भी इसमें सेल्स लगातार ऊपर की तरफ गया है। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 107, 119, 127, 154, 178, 203, 236, 286। तो लगातार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। एक भी क्वार्टर अब एक भी साल नहीं देखेंगे कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अमेजिंग। देखिए 28%, 29%, मतलब कांस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब देखिए 95, 101, 100, 128, 160, 64, 187, 169। इस जगह पे थोड़ा डाउन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर अदर इनकम में देखिए -16 था, ठीक है। ये अदर इनकम के वजह से ही इस क्वार्टर में, इस साल में, लास्ट ईयर 2019 में कम हुआ था। अदरवाइज यहाँ पर ज़्यादा ही होता। उसके बाद देखिए इस क्वार्टर में, इस साल में 244। तो ब्यूटीफुल नंबर सही है। इसका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। लगातार नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लगातार। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2018 जून में 176, 193, 90, 202, 203, 223, 223, 27 यहाँ पर जो है कोरोना आया था, है ना। उसके बाद देखिए 288, देन 275 एंड मार्च क्वार्टर में लास्ट 2 क्वार्टर से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लास्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड लास्ट ईयर 2020 का इस जून क्वार्टर से तो मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर कोरोना आया था। लेकिन ओवरऑल इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो दिन के दिन इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। ऑल्दो नेट प्रॉफिट मतलब सेम ही जगह पे है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 60, 59, 60। नेट प्रॉफिट में कुछ खास मतलब इंक्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल बाकी जो चीज़ है वहाँ पर आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो ओवरऑल ये जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। एंड यहाँ पर देखिए एक चीज़, इसका जो ग्राफ है यहाँ पर वॉल्यूम एक बार चेक कीजिए। ये जो 2 वॉल्यूम है, मैंने टेक्निकल जब चार्ट दिखा रहा था आपको दिखाया था, ये वॉल्यूम ये कुछ और ही स्टोरी बोल रहा है कि भाई कोई यहाँ पर एक दबा के माल उठाया है, ठीक है। ये कंपनी मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा खासा लगा। लेकिन अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो ये हेल्थ केयर सेक्टर में, तो मैं आपको आपके ये चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्यूचर में शायद ये हेल्थ केयर सेक्टर और भी ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा सकता है। एंड उसके साथ ये सेक्टर भी मुझे लग रहा है कि नेचुरली ये ऊपर जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा हिस्सा इस कंपनी में मत लगाना, ठीक है। तो ये दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे।